आधुनिक जीवन में लोगों के पास समय कम, कार्य ज्यादा है और बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसका तुरंत निवारण नहीं है। लोग तनाव से घिर रहे हैं। इस आधुनिक युग में मस्तिष्क का कार्य बहुत बढ़ गया है। आबादी बढ़ने से दुर्घटना स्तर का बढ़ना और तनाव स्तर का बढ़ना अब मामूली बात है। ऐसे में मस्तिष्क संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ज्यादातर बाहरी देशों में और अब भारत में भी मस्तिष्क संबंधी बीमारी या डिसऑर्डर मिल रहे हैं। और यह सब रोग उन लोगों में पाए जा रहे हैं जिनका जीवन बहुत तनावपूर्ण है। इसलिए योग को आज इतनी बड़ी महत्ता दी जा रही है, क्योंकि स्नायु विज्ञान अभी बाल्यावस्था में है, अर्थात स्नायु विज्ञान अभी भी शोध की अवस्था में है। इसलिए स्नायु संबंधित बीमारी वाले मानव को डॉक्टर हमेशा योग की सलाह जरूर देता है, क्योंकि योग हमारी नाड़ियों, तंत्रिकाओं को सुधारता है और उन्हें जगाता है, जिसकी फिलहाल अभी तक कोई दवा नहीं है। जो नुकसान हुई न्यूरॉन्स को एकदम से सही कर सकता है वह योग है। अतः योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए हमें नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखकर हमारे जीवन को सुंदर, सकारात्मक और प्रगतिशील बना सकता है। आज हम आपको कृष्णासन योग की द्वितीय क्रिया विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। चलिए आज इस योगासन के अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। कृष्णासन द्वितीय करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें। अब इसमें विष्णु मुद्रा में स्थित हो जाएं। विष्णु मुद्रा में स्थित होने पर एक पैर के घुटने को इस तरह से मोड़कर श्वास लेते हुए घुटने को जितना उठा सकते हैं उठाते जाएं, जहां तक उठा सकते हैं। फिर श्वास रोककर उसी स्थिति में कुछ देर रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आएं। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर को बदलकर दूसरी तरफ से भी करें। दोनों ओर कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य विधियों के साथ इसे 2 से 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां पर रखें। कृष्णासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से बाएं करवट लेटकर विश्राम करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को खिंचाव और तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करेंगी। कृष्णासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। कृष्णासन योग करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस आसन को करने पर हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण अच्छी तरह से होता है। यह योग पैल्विक मांसपेशियों को बेहतर करता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य को भी बढ़ावा देता है। इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्तचाप संतुलित होता है, विशेष रूप से घुटनों, टखनों और जांघों में मांसपेशियों को टोन करता है। इसके अलावा इस योग से धड़ और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत किया जाता है। अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है, तनाव को कम करने में मदद करता है, शरीर के तनाव को कम करने में सहायता मिलती है और मानसिक चिंता भी दूर होती है। इस आसन को करते समय ध्यान केंद्रित रखना और निसंदेह मानसिक शांति के लिए यह मदद करता है। यौन क्षेत्र की समस्याएं भी कम होती हैं। पेट के आसपास की मांसपेशियों को सुधारा जा सकता है, जिससे आपके पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। पृथ्वी तत्व को बल मिलता है। यह आसन पृथ्वी तत्व को स्थायी और स्थिर करता है और आपको धारण शक्ति और स्थिरता की अनुभूति होती है। आपके शरीर के कई हिस्सों को संचालित करता है, जिससे कैलोरी बर्निंग होती है और वजन कम करने में सहायता मिलती है। कृष्णासन आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों, नाड़ियों को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे शरीर में प्राण शक्ति का संचार बेहतर तरीके से होता है। इस आसन को करने से शरीर के विभिन्न हिस्सों के माध्यम से वजन संतुलन होता है, जिससे शरीर का संरचना सुधरता है। शरीर के नीचे वाले हिस्से को आराम पूर्वक स्ट्रेच करने में मदद मिलती है। इससे कूल्हों, घुटनों और पैरों को फैलाने में सहायता मिलती है, जो शरीर की ठंड और उत्तेजना को दूर करने में मदद करता है। यह आसन शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके द्वारा संयम और ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है और तनाव भी कम होता है।
कृष्णासन एक योगासन है जिसे एकांत में स्थित हो रहते हुए प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाता है। कृष्णासन जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस आसन का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस आसन को करने के लिए विष्णु मुद्रा या कृष्ण मुद्रा में स्थित हुआ जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह आसन भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय था। अंग्रेजी में इसे द लॉर्ड कृष्णा पोज कहते हैं। योग शास्त्र में मान्यता है कि मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतर्गत शक्ति के स्रोत होते हैं। प्रत्येक चक्र विशेष भावनाओं और शक्तियों से जुड़ा होता है। कृष्णासन के अभ्यास से मूलाधार, स्वादिष्ठान व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। मूलाधार चक्र जो सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। अतः इस आसन को करने से मूलाधार चक्र के सुधरने से इन सब गुणों में विकास होता है। वहीं स्वादिष्ठान चक्र के प्रभावित होने से संतुष्टि, संतुलन और सेक्सुअल शक्ति को संतुलित करने में मदद मिलती है तथा मणिपुर चक्र के उत्तेजित होने से आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और अनुशासन का विकास होता है। रीढ़ की हड्डी में चोट हो या कोई गंभीर बीमारी हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा के अभ्यास से बचना चाहिए। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। नितंब के व पैर के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। उच्च ज्वर की अवस्था हो, शारीरिक रूप से दुर्बलता हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस अवस्था में इस आसन को न करें। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का शरीर और स्थिति अलग होती है, इसलिए योग के शुरुआती चरण में इसे सही ढंग से करने के लिए एक पेशेवर योग गुरु की मार्गदर्शन का सहारा लेना सुरक्षित होता है। किसी भी शारीरिक योगासन को करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी महत्वपूर्ण होती है। तो यह था कृष्णासन द्वितीय करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।